नाम मुझे वो है स्वामी सत्यानंद जी का सत्संग। क्या मुझे किसकी महिमा, किसका गुणगान, किसकी पूजा, किसकी आरती, किसको नमस्कार, किसके आगे समर्पण, कौन मेरे हैं? एक कौन? श्री राम। राम नाम इष्ट और इष्ट एक हो। यही विशेषता है, एक खास बात है। मैंने देखा है कि गुरुओं के भगवान के मंदिर होते थे हिंदुस्तान में, लेकिन गुरुओं के मंदिर दिखा सकता हूं, इधर भगवान की मूर्तियां हैं, इधर भगवान की मूर्तियां हैं, और बीच में उनके गुरु भगवान की बात करता हूं। जो मेन कल्चर, मेन मूर्ति जो है वो किसी गुरु की, भगवान राम की, विष्णु और उनकी एक तरफ, राम सीता लक्ष्मण की एक तरफ, बीच में गुरु की, ये कभी नहीं। भगवान सेंटर में, भगवान सत्य, ये तो भगवान गुरुओं के नाम पर मंदिर नहीं। स्वामी जी ने का 10-11 सभा है, अपने आप को उपदेश है, उसमें सात महाराज ने कहा गुरु का बहुत दर्जा, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत, लेकिन गुरु ईश्वर नहीं है, कदापि नहीं है। अब मैं बोल के तो आपको बता नहीं सकता। गुरु बहुत महान है, उसका स्थान है, लेकिन गुरु ईश्वर नहीं है। आज सत्संगों में ये होता है, गुरु साक्षात और ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी कहते हैं अगर गुरु ही ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म क्या होगा? ये किसी शास्त्र का वाक्य नहीं है, किसी शायर ने कृतज्ञता में लिख दिया है। राम ही राम है, राम के आसन पर और कोई नहीं बैठ सकता, सब उसके आगे। वो 11वां अध्याय गीता का, सब देवी देवता रुद्र ये वो सब झुके हुए हैं उसके आगे, देख लिया। वही राम है, वही ओम, वही शिव है। नाम भिन्न हो सकते हैं, नाम ही एक है। नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, नाम ही एक ही है। तो एक और अनेक, हम तो एक राम को मानते, एक राम को, सिर्फ राम को। तो जी बाकी क्या होगा? ये इतने अवतार, इतने देवी, इतने देवता, इतने सिद्ध, इतने पीर, इतने फकीर, इतने महाराज, इतने पहुंचे हुए आदमी, वो कहाँ गए? हमारी कल्चर कहाँ गई? हिंदू कल्चर सारा जो इनके गिर्द ही घूमती है, वो कहाँ गई? आपने तो एक को रख लिया, बाकी कहाँ गए? एक में सब शामिल है। उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, स्वामी जी के सारे ग्रंथों को पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, वो एक है। तो एक है तो ये लेख क्या है? वो उसमें सारे शामिल हैं, उसमें शामिल है। नहीं कि ये तो शक्तियों के नाम रखे हैं, ये माता है, ये शिव है, ये रुद्र है, ये वो है। शक्तियां तो आपका तो मंत्र है, सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सब शक्तियों का जो मालिक है वो श्री राम परमात्मा, उसको नमस्कार करता है। तो शक्तियां सारी की सारी उसमें हैं। उसके अलावा एक राम, एक ईश्वर, एक परमात्मा और एक कोई और होना, सारे हैं, उसमें ही शामिल है, उसमें आ गए, कोई बाहर नहीं रह गया। हाँ, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कोई और शक्ति उसके मुकाबले में आया तो फिर राम राम नहीं, ईश्वर ईश्वर नहीं, परमात्मा परमात्मा नहीं। हम दोनों को लेते हैं, एक भी अनेक भी। एक प्रकट हुआ अनेक में, उपनिषदों में आता है। एक वही कहा कि मैं बहुत हो जाऊंगा, ये बहुत हो गया, लेकिन वो बहुत एक ही बहुत हुआ। इस बहुत के पीछे एक को देखो। मिसाल देता हूं, कुछ आदमी गाने गाते हैं, यहाँ दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गया कुछ वहां गया। मैं आपसे पूछता हूं,
मीरा के टुकड़े हजार करते। आप वो कहानी जानते हैं हीर और रांझा। मैं कहता हूं हीर के टुकड़े हजार कर दो और एक टुकड़े पे हाथ रखो तो क्या आवाज आएगी? रांझा 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 कर दी मैं रांझा। मीरा के लाख टुकड़े कर दो, मीरा के किसी एक अंग पे एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये आवाज आएगी। भाव का आदमी कोई हो, पूजा करने वाला हो। स्वामी जी के शाखाएं करोड़ हो जाए, जहां छुओगे एक आवाज आएगी, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय हो रे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे, तेरी जय। राम के अलावा राम में सब देवी देवता अवतार सिद्ध पीर फकीर महाराज महाराजे गुरु सब शामिल हैं, लेकिन महाराज के बाहर मुकाबले में कोई खड़ा हो। स्वामी सत्यानंद को हम नहीं समझे, मीरा को नहीं समझे, हम उस हीर को भी नहीं समझे, हम विष्णु को नहीं समझे, हम वेदों को नहीं समझे, हमने गीता को ठुकरा दिया। 7 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक बात आती है, वो पत्थरों में मैं हूँ, वो कीड़ों मकोड़ों में मैं हूँ, वो तारों में मैं हूँ, उस रोगरों में मैं हूँ, पक्षियों में मैं हूँ, शेरों में मैं हूँ, नागों में मैं हूँ, जलों में मैं हूँ, उसमें मैं हूँ। एक भी है, अनेक भी है, अनेक भी है, एक भी है। इस अनेकता में उस प्रभु को देखो और उस प्रभु को कण कण में देखो। हो आबशार में संबल की तार तार में, पहाड़ में आबशार में संबल का पता, उसकी तार तार में मेरा राम बसता है, घर बसता है। और वो एक है, अलग नहीं है, भिन्नता नहीं है, वो एक में अनेक है। ये अनन्यता, बड़ा प्रीति, अनन्य भक्ति, अन्य में नहीं, सारी डिवोशन, सारा ध्यान, सारा कर्म उसके स्फूर्त है। ये अनन्यता, अनन्य भक्ति जो गीता के 18 अध्याय में 18 एक अध्याय में कहा, बार बार कहा, ये चीज कैसे प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे? एक जवाब है, अनन्य प्रभु की अनन्य भक्ति से, प्रभु की अनन्य भक्ति से, प्रभु की अनन्य। स्वामी जी के सत्संग की एक विशेषता कहता हूं कि स्वामी जी के सत्संग में स्वामी जी की तस्वीरें लगा करके, स्वामी जी के परिवार की तस्वीरें हो जाए। स्वामी जी कहते हैं मेरे दरबार में तो मेरे राम की ही हो। आप कौन हैं? मैं तो दास हूँ, दासानुदास हूँ। हनुमान ने कभी गद्दी की नगाह उठा के उसको नहीं देखा, चरणों में स्थान था हनुमान का राम के, इन सब का स्थान भगवान के चरणों में है, उसकी गद्दी की ओर नहीं है। मैं इसको लूंगा, मैं इसको लूंगा, मैं तो चरण नहीं छोड़ूंगा भगवान के। हनुमान को कहते तरक्की कर दे, तेरी प्रमोशन दे दे, कहता ना, मेरा स्थान तो चरणों में, मैं यही रहूंगा। सच्चे संत ही है। ये एक विशेषता है स्वामी जी का सत्संग में। मैंने खुद वहां मौजूद था, उनकी महिमा होने लगी, गुरु महिमा गाने लगा कोई, तो मेरे मन में ख्याल आया, अरे क्या स्वामी जी अपनी तारीफ सुन रहे, भगवान राम का स्थान रखा हुआ है, तो उसके सामने अपनी तारीफ है। तो स्वामी जी ने धुन लगाई, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय। वो धुन लगी, लुधियाने की बात। आप तो गुरु की बात करते हैं, ये गुरु कहता है गुरु का, मेरा गुरु तो वो है परम गुरु। आप तो गुरु की बात करते हैं, परम गुरु कौन है? राम, उसका गुणगान करो। और उन्होंने कहा सभा में बैठ के, आप क्या रोने लग गए? अरे राम दरबार में बैठ करके एक सत्यानंद जैसे
साधारण इंसान का गुणगान कर रहे हो, ये दरबार की शोभा नहीं। जहां सत्यानंद का गुरु इष्ट राम बैठे हैं, गुणगान उसका करो। आप मेरा गुणगान, महाराज बैठे हुए हों और उनके बैठे हुए उनकी मौजूदगी में मेरे जैसे, स्वामी जी आपने आप कहते मेरे जैसे घटिया आदमी का आप गुणगान कर रहे, रोने लग गए, ये हालत कर दी आपने मेरी। मेरे राम का गुणगान, मेरे कान वही सुनना चाहते हैं, मेरी आंख वही देखना चाहती है, मेरा रोम रोम उसके लिए पुकार रहा है। अब क्या कर रहे हो? मेरी तारीफ कर रहे हो। तो स्वामी जी तो अपनी तारीफ नहीं सुनते, अपनी कीर्ति नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं से, धन्यवाद भी नहीं सुनते थे। राम के दरबार में राम ही गूंजे, अरे इस दरबार में नहीं, सारे हिंदुस्तान में गूंजे, ये गूंजे, राम नाम गूंजे। ये थी स्वामी जी महाराज की इच्छा। और स्वामी जी महाराज का सत्यानंद सत्संग जो है, उसमें सत्संग में धुन राम नाम की, भजन राम नाम का, चर्चा हरि नाम की, ग्रंथ हरि नाम के, जो कुछ भी होगा वो हरि नाम के लिए, राम के लिए होगा। सब उसके लिए है और वो सब में है, लेकिन उसको सबसे ऊपर उसी को रखना है। सर्वशक्ति मदे परमात्मा ने श्री रामाय नमः, ये हमारा मंत्र है, ये समझना है और सत्संग को शुद्ध रखना है। स्वामी जी के सत्संग का कुछ अपनापन, अपनापन, ये बढ़िया घटिया नहीं, ये सब बात बड़ी घटिया बात है। ये संत छोटा है, वो संत बड़ा है, ये सत्संग घटिया है, ये सत्संग बढ़िया है, और दूसरी की ये तो अखाड़ा बना दिया है। अखाड़ा थोड़ा ही, हम तो प्रभु के दरबार में बैठे, उजली सभा, उसमें मुकाबला नहीं, लेकिन एक अपनापन तो होता है। जहाँ इतने सत्संग लगते हैं, तो स्वामी जी का जो सत्संग यहाँ लगता है, कहते हैं तो उसकी विशेषता भी उसका अपनापन है। विवेक बुद्धि से, बड़ी विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए कि स्वामी जी का संदेश क्या है, उनका मिशन क्या है। अजी है वो करते हैं, नहीं, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति को उसकी विशेषता क्या है, उसका अपनापन क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी प्रेरणा क्या है, उसको समझना चाहिए, उसकी भावना क्या है। देखिए 3 शब्द कहे, उसकी समझ क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसकी भावना क्या है। जब ये समझ आएगी तो फिर आप समझेंगे कि स्वामी सत्यानंद जी क्या थे। फिर नारे नहीं लगेंगे, फिर पंगड़े नहीं पड़ेंगे, आत्मा बोलेगी नमो नमः गुरुदेव तुझको नमो नमः। आत्मा बोलेगी, रिवाजन बात नहीं होगी। अरे तू कौन है? तू तो वेदों का ऋषि है, तू तो उपनिषदों का ऋषि है, तू तो रामानंद जी जो जिनके शिष्य कबीर हुए हैं, तू तो उसकी लहर को दोबारा तुमने जारी कर दिया। तुमने तो नचिकेता का उपनिषदों का जो उपदेश था वो इस युग में हमारे सामने जिंदा कर दिया। आपने तो श्रुतियों का धर्म, श्रुतियों का, वेदों, गीता, उपनिषदों पर जो बेस्ड है, उस संत मत को आपने जारी किया। नया मजहब नहीं चलाया, नया संप्रदाय नहीं चलाया। वो पक्के सच्चे सनातनी थे, वो पक्के वैदिक धर्मी थे, वो पक्के हिंदुस्तानी थे और पक्के हिंदू थे। वो हिंदुस्तान की जान थे, रूह थे, आत्मा थे। उनको भूल जाए, उन्होंने अपनी पूजा नहीं कराई, वो तो अपनी तस्वीर नहीं चाहते थे। एकदम हम तस्वीर लेने लगे तो मैंने कहा तस्वीर रंगदार, कोई तस्वीर रंगदार नहीं, कोई तस्वीर नहीं थी। बात तो कहते मुझे डर आता है, मेरा दोस्त था, महाराज के पास गए, अपनी फोटो खींच लो, नहीं, मुझे संकोच है। वो अपनी तस्वीरें नहीं चलाना चाहते थे, अपनी पूजा नहीं कराना चाहते थे। पूजा हो तो राम की मूर्ति हो तो राम, दर्शन हो तो राम, गुणगान हो तो राम का, जर्रा जर्रा वो बोले, कन वो बोले। और स्वामी जी आप, मैं मिट जाऊंगा अपने प्यारे के प्यार में,
मेरा नाम मिट जाए, मैं मिट जाऊं, मैं घुल जाऊं तब प्रेम में जल में लवण समा। स्वामी जी क्या, मैं घुल जाऊं, मैं मिट जाऊं, मैं गर्क हो जाऊं। अरे आप इतने महान है, कहते क्या घुल जाऊं तब प्रेम में जल में लवण समा। मेल उपलब्ध हो दुई ना हो, दूसरा तो है ही, सत्यानंद तो है ही नहीं, राम ही राम, राम ही राम है। ये स्वामी सत्यानंद की आत्मा का, ये जो नया हिंदुओं में रिवाज चल गया है, टुकड़े हजार हुए, कहीं गिरा के सब टुकड़ों में एक आवाज आएगी, श्री राम भगवान की, उसी का होना है। ये शेष सच है, इसको भूलना नहीं है। 10-11 समय पढ़ लो, वहां बता दिया, बहुत स्थान दिया, लेकिन कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, अध्यापक बनने का अधिकार है, टीचर बन सकता है, गुरु बन सकता है, गुरु भगवान नहीं बन सकता। तो राम है, राम की गति पर और कोई नहीं बैठ सकता, सब चरणों में है, सब उसमें शामिल है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। ईश्वर एक है, आत्मा एक है, और अनेक नामों से जाना जाता है। नाम ही भिन्न भिन्न हो सकता है, नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, पानी कह दो, और कह दो, जल कह दो, नाम भिन्न हो सकते हैं, नाम ही एक है। तो भिन्न भी है और एक भी है, इसको समझेंगे तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म समझेंगे। मसला बताया नहीं, आपने कराना नहीं चाहते थे, पूजा हो तो राम की, गाना हो तो राम का, और संग में जो धुन, जो पाठ, जो पढ़ा जाए, जो लिखा जाए, किया जाए, हरिनाम 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 हरिनाम। मेरे तो बस तुम ही हो, मेरे तो एक तुम ही हो, मन नहीं 10-20 बूढ़ो, मन नहीं 10-20, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज, मुझ एक ही शरण में। जो देवों को पूछते हैं, गीता कहती है, वो देवों को पाएंगे, जो मुझे पूछते हैं वो मुझे पाएंगे। भगवान कृष्ण, स्वामी सत्यानंद महाराज कहते हैं, एक भक्ति हो भगवान तेरी, पूजूं और न देवा। एक भक्ति हो भगवान तेरी, पूजूं और न देवा। गीता कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और गीता में आता है, प्रजापति यदा कामा सर्वान् पाप मनोगतान्। ये सब कामनाएं, भिन्न 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 कामनाएं, इनको छोड़ दे, आत्मनैव आत्मना तुष्टा, आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट। कहते हैं, एक भक्ति हो भगवान तेरी, पूजूं और न देवा। एक भक्ति हो भगवान तेरी, पूजूं और न देवा। गीता कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में आता है, प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पाप मनोगतान्। ये सब कामनाएं, भिन्न 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 कामनाएं, इनको छोड़ दे, कर्तव्य विरक्ता बनेगा। आत्मनैव आत्मना तुष्टा, आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट, पूरी संतुष्टि हो जाएगी। प्रभु के चरणों में पूर्ण काम हो जाएगा, सफलता हो जाएगी, सिद्धि शांति, जीवन सफल हो जाएगा। अपने आप को समर्पण करते उसके आगे, उसके हुक्म में रहे, उसके नीति नियम में रहे। और भी महीना भर चल सकता है ये काम। स्वामी जी महाराज के मिशन क्या, अपना काम क्या है, उसका स्थान बाकी भी ठीक है, तो उनका खास क्या है। हम तो उनके हैं, उनके सुसंगत में ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। थोड़ा मैं आजकल कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, स्पीक स्वामी जी, एक्ट स्वामी, बड़ा फैला हो रहा है राम नाम का। एक्ट स्वामी जी, स्पीक स्वामी जी। जो स्वामी जी कह गए, लिख गए,
वही पढ़ो, वही बोलो, वही सुनो, वही सुनाओ। दूसरा कहता है एक्ट स्वामी जी, जो स्वामी जी करते थे वही करो, जो करने को कहते हैं वही करो, उससे अन्यथा कुछ न करो। तो कामिन गुरु थे, बड़ा काफी। स्पीक स्वामी जी, एक्ट स्वामी जी। इसके अलावा जो करते हैं वो हम कहा बात नहीं हो। मैं अपना लेक्चर दूंगा, अपना गाना, अपनी धुन सुनाऊंगा। अपनी क्या सुनाता, मेरे राम की सुनाता। जो स्वामी जी को प्यारी थी वो सुना, तो अपनी क्यों सुनाता? ये तेरी हिंदू है, तेरा अहंकार बोल रहा है। मेरे मालिक को, जो मेरे मालिक का जो मालिक था ना, मेरे स्वामी का जो स्वामी था, तो उसकी बात कर, सत्संग में बैठ के उसकी बात कर, मैं और नहीं सुनना चाहता। तू मेरे प्यारे की बातें क्या कर, तो फिर राम नाम का सत्संग जो है वो स्वामी जी का सत्संग हो जाए। सही है, वहां राम जी प्रियेगा। तो थोड़ा उसका एक स्वामी जी इसलिए मैं उन्हीं का पढ़ता और वहां यही करता। और ये संडे चर्च नहीं होता, तो कभी एक आए तो रैली हो गई, रैली नहीं, रोज खाना खाते हो ना तभी से रहती है। ये साधना रोज के करने की चीज है। एक मनकरसा हो गया, मेला हो गया, चले गए, फसल आई तो बटेरे आ गए, फसल गई तो बटेरे भी उड़ गए, अगले साल फिर बटेरे आएंगे। ये बटेरे नहीं है, भक्त राम भक्त है। राम भक्ति रोज होती है, एक घर पे बैठ के कर लो, इकट्ठे कर लो। हम सुबह 5 से 6 बजे प्रार्थना और ध्यान करते हैं, 11 से 12 बजे तक स्वामी जी के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, शाम 5 से 6 बजे तक लेकर के रोज पूरा सत्संग करते हैं, महीने में तो अखंड जाप रखते हैं, बाहर इलाकों में भी जाते हैं। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सत्धर्म का राम नाम विस्तार, इसके लिए बाहर भी जाते हैं। और फिर जो हमारे हरिद्वार में सत्संग होते हैं वहां जाते हैं। अपना गुरुदम बना करके यहाँ अपने गुरु बन के बैठे हैं, ये नहीं, मेन स्ट्रीम में जाना है, प्रभु के शरण में जाना है, अपना कोई नया अड्डा नहीं बनाना है। इसलिए स्वामी जी के शब्द थोड़े पढ़ रहा हूँ, बस सुन लीजिए, टाइम नहीं है। क्योंकि भाई साहब ने कहा था अपने मन से मैं बोलूंगा तो मैं सिर्फ इस पर बोलूंगा स्वामी जी के मिशन का, राम काज का अपनापन क्या है, चाहे महीना लग जाए। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, आपने 10-20 मिनट में ऐसा 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 करना है, तो उसके मुताबिक करना, मेरी इच्छा तो और थोड़ा पढ़ रहा हूं स्वामी जी का, ताकि स्वामी जी के शब्द सुने। परमेश्वर के पतित पावन नाम को, पतित पावन नाम, पतितों को पवित्र करने वाला नाम, वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहा गया है। जाप सिमरन राम नाम। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है। सोई हुई आत्मा जन्म जन्मांतर से दीक्षा लेने से, प्रभु का नाम लेने से, राम नाम से आत्मा सोई हुई जन्म जन्मांतरों से जग जाती है। लेकिन किससे लोग अनुभवी जगी हुई आत्मा, या तो आपकी उसकी आत्मा जगी हुई हो, या फिर मालिक की चिट्ठी दे दे, आप डाकिया बन जाए। किससे नाम लिया है? ये तो अपना कहने का ढंग है। चाहे आज लिया हो, चाहे 1960 में लिया हो। 1960 में तो स्वामी जी शरीर में थे, आज तो नहीं है। मैं तो जवाब कोई पीछे कहता हूँ, किससे नाम लिया? जो नाम स्वामी जी को परम नाम से आया है, मैंने वो दिया जो आप और देने वाला क्या कहे? अरे जो नाम स्वामी जी को परम धाम से उतरा था, मैं तो डाकिया हूं, मैंने पकड़ा दिया, मैंने कह दिया। देखिए तो सोचिए ना क्या कह रहा। लेने वाला कोई कहीं किसी समय किसी सामने किसी जगह किसी व्यक्ति कुछ क्या जवाब दे? दिशा नहीं हुई यहाँ, कहां से कौन सी? जो नाम परम धाम से स्वामी जी को अवतरित हुआ था, वो नाम मैंने लिया हुआ। और देने वाला क्या कहे? देने वाले कहे जो नाम
परम धाम से स्वामी जी को प्राप्त हुआ था, वो मैंने डाकिया बन के उसको दे दिया। मैंने डाकिया, मैं तो उस मालिक का नौकर हूं, मैं तो सेठ का मुनीम हूं। मुनीम में उस सेठ का जो हुक्म है वो कर रहा हूं, मैं तो कहता तो मुनीम हूं। जो अपने आप को मुनीम कहता है वो राम का भक्त है, वो स्वामी जी का भक्त है। जो मुनीम कहे कि मैं सेठ होता हूं, इसको क्या कहोगे आप, मानोगे? तो मुनीम बैठा हुआ अमृतसर में कहे कि मैं सेठ हूं, देना देना मेरे से होता, तू क्या सेठ कहाँ हो? सेठ कौन होता है? हाँ, सेठ मैं होता हूं। आप क्या सुख हो? ना वो मेरे जो दीक्षित है ना कभी इस्तेमाल नहीं शब्द किया, और अपने आप को कभी, मैं तो कहता प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, लाला जी, खन्ना साहब, ये साहब, चोपड़ा साहब, भाई साहब, ये वो, अपने आप को स्वामी जी क्या कहते थे? सत्यानंद आया सी, सत्यानंद आया सी, सिंगुलर में सत्यानंद आए थे कह दो, स्वामी जी नहीं साथ लगाना, सत्यानंद आया था, सत्यानंद कहता है। वो तो उन्होंने तो मान नहीं किया कि मैंने किसी को नाम दिया, मैंने, उसने मुझे सेवा का मौका दिया। अरे जिसको नाम दिया उसने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं सेवा स्वीकार पाया। ये है स्वामी जी को भूल करके कोई कहे हम राम नाम का काम करेंगे, उसका वहम है, वहम 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 उड़ जाएगा। गुरु को भूलना नहीं चाहिए, गुरु को कभी भूलना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। लेकिन गुरु कहता है कि मैं तो राम के दरबार में किंकर हूं, डॉक्टर हूं, खादम हूं, गुलाम हूं, मैं तो ये स्वामी। अंतरात्मा जग जाता है, वह नाम वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मौन मंत्र ही माना गया। ये वृत्तियां जो घुमाती हैं हमें, रात वगैरह वगैरह, ये शांत हो जाती हैं जब परिणाम मिले किसी अनुभव में। जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है, ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही, ईश्वर कृपा और अनुभवी सज्जन, गुरु का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, संत का इस्तेमाल नहीं किया, सज्जन, जेंटलमैन, सेंटलमैन, स्वामी की भाषा देखिए। अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही, उससे क्या होता? ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन। क्या चीजें? ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि, ये दीक्षा से प्राप्त होते हैं। राम की कृपा से और अनुभव से ग्रहण किया हुआ नाम ये करता है। हम तो दुनिया की चीजें मानते हैं, मान लो मिल भी जाएंगे, चल भी जाएंगे, लेकिन ये चीज मिलती है। एक जिज्ञासु ने एक संत शांत दान और सिद्ध उपासक के समीप जाकर आदर से कहा, महात्मन मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है, ये कमजोरियां देखी। और ये हमारे अंदर यहाँ वो इखलाकी कमजोरियां नहीं कहेंगी, ये देखने की बात है। मेरा मन बड़ा चंचल है, हाँ मैं तेरा पाप कर देता, मैं कुछ जुआ करता हूं, मैं कुछ कैरेक्टर गिरे ना, मान चंचल है ना, जमान तो चल होता ही है चंचल। ये कमजोरी है, अध्यात्म कमजोरी। इससे ही बुराइयां आएंगी, इससे ही बुराइयां आएंगी। मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है, मेरा संकल्प सदा असफल रहता है और मुझे संशयशीलता सदा सताती रहती है। ये दोष है, आध्यात्मिक दोष। इन दोषों से इखलाकी दोष पाप आएंगे। जड़ ये है, मूल ये स्वामी जी की गहराई है, ये हमारे उपनिषदों की गहराई है। वो जड़ तक जाते हैं, मूल तक जाते हैं, वहां से पकड़ना। कृपया किसी उपाय से मेरे ये दोष दूर करा दीजिए। ये सुनकर उपासक बोला, भद्र तेरे उक्त दोष तेरे मानस रोग है, मानसिक चीज है, ये व्यवहार में बाद में आए, मानसिक रोग है,
दुष्कर्मों की जो वासना है बुरे कर्म किए तो उनके संस्कारों की वजह से ये चीज आई है। अरे मैंने अपना रिश्वत दे लूंगा तो मेरी कई बातें हो जाएंगी, बातें नहीं टूटनी, लेकिन ये हो जाए। ये सुनकर दुष्कर्मों के दुर्वासना है, दुष्ट विचारों से, दुष्ट चरित्र से, कैरेक्टर से जो गिर जाए तथा दुर्जन संगति से, बुरे आदमी रोग से मनुष्य का मन इतना मलिन होना बुरा है, दुष्ट कमजोर, इतना क्षीण, इतना शंकाशील, शक पड़ा रहता है और इतना भ्रमग्रस्त हो जाता है कि उसमें दृढ़ता, एकाग्रता, दृढ़ता नहीं रहती, पक्के नहीं है, फिसल जाते डामाडोल, रोज डामाडोल, दर दर की ठोकरें खाते एक राम दरबार में बोलना। ये सर्व नहीं, कभी रख दो फिर चुप रख दिया, कभी ये सर्व नहीं, क्या रख दो फिर रख, ये सर्व नहीं, कभी रख दो फिर उठा लो, रख दिया है तेरे दर पर, आता नहीं उठाना। सब दर छट के एक दर मलिया, सब दर छट के एक दर मलिया तेरा। राम जैसे कि दर दर की ठोकरें खानी है, अरे दर दर की ठोकरें खानी है, एक दर मलिया तेरा। ये सर्व नहीं, कभी रख दो फिर दुकान से रख दिया है तेरा। ये कैसे इरादे की बात? तो इस रोग को मूल नष्ट करना चाहता है तो राम नाम की महाऔषधि सेवन कर। ये है दवाई, महाऔषधि सेवन कर, इससे तेरे सारे मानस रोग, मानस विकार नष्ट हो जाएंगे, तेरा मन विमल और बलिष्ठ हो जाएगा, तेरी इच्छा शक्तिमती हो जाएगी और तू सत्संकल्प बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतान पूरा हो जाएगा। राम नाम की ये दारू ये ले, ये दवाई ले, संत से मांगना है तो मांगने की एक चीज है, हरि नाम दे दे। और तुलसीदास बड़ा समझदार आदमी था, ब्राह्मण बड़ा भक्ति दान देने वाला। अरे मांगने से यार, मांगना क्या, भगवान अपनी भक्ति दे दे तो अपने, बस यही नाम मांगो और भक्ति मांगो, इससे ही परम कल्याण, सारा कल्याण सबका हो जाएगा। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, देश का राजनैतिक, इकोनॉमिक, सारा कल्याण राम सर्वाधार है। जब उसको पकड़ लिया तो फिर बिल्डिंग ठीक ही बनेगी, नींव ठीक है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग जाएगी, लड़खड़ाएगी नहीं। राम किला बन गया और ये अमृतसर गुरुओं का शहर। और एक बात मैं कहता हूँ, अगर आप कर लें, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, स्वामी जी को मान लें, तो ये क्या बन जाएगा, रामगढ़ बन जाएगा। और रामगढ़ बन गया, एक अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या जिसको कोई जीत नहीं सकता उसको अयोध्या कहते हैं। और अमृतसर गुरुओं का शहर, स्वामी जी का सत्संग जहाँ लगता है, अगर आप राम नाम को पकड़ लोगे तो ये किला बन जाएगा रामगढ़। और पाकिस्तान का एटम बम भी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ रामबाण है, वहाँ पाकिस्तान का एटम बम भी काम नहीं कर सकेगा। ये अयोध्या है, ये रामगढ़ है, ये अमृतसर है, ये स्वामी जी का सत्संग लगने की जगह है। और स्वामी जी के सत्संग में आज बैठे हुए हैं। ईश्वर करे कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पे हो। वृद्धि आस्तिक भाव की
शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, राम नाम विस्तार, अंदर कन कन में राम राम बार राम 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 राम, राम ही 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 राम। गुल जाऊं तब प्रेम में जल में लवण समान, महावेर उपलब्ध हो दुई न होवे भान। जय श्री राम। कृपा निधान तेरो नाम सुख की खान, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम सुख की खान, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम। तेरे नाम में शक्ति वारी, तेरे नाम में शक्ति वारी, तूने थारी सृष्टि थारी, तेरे नाम में शक्ति वारी, तूने थारी सृष्टि थारी। मेरे भगवान मेरे भगवान, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम शक्ति धाम, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम। भोजन तुझे तेरो नाम, भोजन तुझे तेरो नाम, उन पर तेरी कृपा महान, उन पर तेरी कृपा महान। भोजन तुझे तेरो नाम, उन पर तेरी कृपा महान। तेरा नाम मेरे भगवान, तेरा नाम मेरे भगवान, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम शक्ति धाम, दीजिए मुझको कृपा निधान तेरो नाम। मेरा स्वामी मैं दास तेरा, मेरा स्वामी मैं दास तेरा, बिना तेरे कोई न मेरा, बिना तेरे कोई न मेरा। मेरा स्वामी मैं दास तेरा, मेरा स्वामी मैं दास तेरा, बिना तेरे कोई न मेरा।